सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिस्कवर एडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इंपॉर्टेंट नोट है भाई, तो आइए करते हैं। एज पर रिवाइज सिलेबस मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो अ पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। भाई ये नया पैन थोड़ा सा चलने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। तो भाई देख लो, 2013 बोर्ड एग्जामिनेशन इज गिवन बिलो। नेम ऑफ द कंपनी, ये पहली चीज़ होती है भाई। एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द ईयर, जिस ईयर की है, यहाँ रुपीज़ में आ जाएंगे जितने की लिमिट है। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। भाई यहाँ पे करंट ईयर का होता है और यहाँ प्रीवियस ईयर की वैल्यू होती है, ताकि कंपैरिजन हो सके प्रॉफिट एंड, ठीक है। तो पहले आता है रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस, जिसके अंदर आ जाती है भाई हमारी सेल्स ऑफ स्क्रैप वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। सेल रिटर्न, तो ठीक है भाई, सेल रिटर्न। अदर इनकम, तो भाई इसमें सेल माइनस सेल रिटर्न जो होती है ना, वो ठीक है, वो आ जाती है। अदर इनकम आती है भाई, उसके बाद है टोटल इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को प्लस करके आती है हमारी टोटल इनकम। जैसे फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दिया, ठीक है, तो टोटल इनकम आ जाएगी। उसके बाद एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस में आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो इतना मटेरियल हमने कंज्यूम करा है। इसका फॉर्मूला होता है एक ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कोई नहीं, मैंने कॉपी में लिख रखे हैं, मैं बाद में आपको सब बता दूंगा। उसके बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है भाई, जितने भी हमने स्टॉक ऑफ ट्रेड खरीदा है। उसके बाद आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। जो इन्वेंट्री का चेंज है, जो फिनिश गुड्स लिए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में जो है हमारी ट्रेड, और जो भी स्टॉक इन ट्रेड है, वो सब आ जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो भाई एम्प्लॉयज़ बेनिफिट का जो भी एक्सपेंसेस है वो उसमें आ जाएंगे। उसके बाद आता है फाइनेंस कोस्ट। फाइनेंस कोस्ट के अंदर आते हैं इंटरेस्ट, बोरिंग कॉस्ट, ये सब आ जाते हैं। लेकिन जो बैंक वो होता है ना, वो भाई अदर एक्सपेंसेस में आता है। बैंक चार्जेस जो होते हैं अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। यहाँ चाहे नोट करके लिख लेना, जब भी बच्चे के पेपर में आता है तो बहुत सारे बच्चे बैंक चार्जेस को इसके अंदर लिखाते हैं फाइनेंस कोस्ट के अंदर, जबकि आना होता है वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है गाइस। चलते हैं अगला, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। जो हमारी चीज़ें डेप्रिसिएशन हो जाती हैं, हमारी चीज़ें मतलब कम हो जाती हैं, मशीनों की वैल्यू घट जाती है, और अमोर्टाइजेशन की वजह से जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं अदर एक्सपेंसेस में बैंक चार्ज आ सकते हैं, ठीक है, ऑडिट फीस आ सकती है, तो ये आता है। उसके बाद सब टोटल एक्सपेंसेस को हम प्लस कर लेंगे। पहले इनकम थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, फिर पूरी इनकम प्लस कर लेंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस सारे प्लस करेंगे, उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दो, मतलब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद टैक्स पे करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? फिफ्थ माइनस सिक्स्थ, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट आएगा ना और टोटल प्रॉफिट, उसमें से सिक्स्थ को माइनस कर दोगे टैक्स को, तब जाके आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये है आपका रियल प्रॉफिट। मान लीजिए आपका ये करंट ईयर का था 10,000 और प्रीवियस ईयर का था 9,000 रुपये। टैक्स अब की बार लगा है 2,000 का, पिछली बार भी 2,000 का लगा था, ठीक है। टैक्स में कोई चेंज नहीं है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? इसमें से भाई 2,000 माइनस कर दो, 8,000 यहाँ का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 7,000 प्रॉफिट था। तो अब की बार की कंडीशन सही है, टैक्स में कोई चेंज नहीं आया, बट हमारी वो प्रॉफिट में चेंज आया प्रीवियस ईयर के हिसाब से। बाकी इनमें आप फिगरिंग लेके मैं आपको कराऊंगा, और इन्हीं के बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी होंगे। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है आइए देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर आ जाते हैं, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज़ द रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। इट विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट एज फॉलो। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ग्रोस में से
रिटर्न्स माइनस कर दो। सेल में तो सेल रिटर्न माइनस करोगे तो वो आएगा, मैंने जो यहाँ पे बोला था। ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। जो हम सेल ऑफ सर्विस करके रिवेन्यू जनरेट करते हैं वो आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के, जो हम सेल करके कमाते हैं, रिवेन्यू जनरेट करते हैं। अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू सच एज सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सेल ऑफ स्क्रैप, यही बात मैंने यहाँ पे बोली थी। उसके बाद आ जाता है इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी द फॉलोइंग विल बिकम रिवेन्यू ऑपरेशंस। पहला है भाई इंटरेस्ट इनकम, दूसरा है डिविडेंड इनकम, तीसरा है नेट गेन लॉस और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो भाई ये वो केसेस हैं जिनके अंदर भाई अगर फाइनेंस कंपनी हो तो ये सब, चाहे इंटरेस्ट इनकम हमारी, चाहे डिविडेंड हो, चाहे हमारा नेट गेन और सेल लॉस हो, सभी चाहे हमारा गेन हो चाहे लॉस हो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में अंदर, और चाहे रिवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रहा हो, ये सब क्या हो जाते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखना भाई, जब भी फाइनेंशियल सर्विस आएगी तो आप ये 4 पॉइंट याद रख लेना। ठीक है। उसके बाद आता है अदर इनकम। अदर इनकम क्या है? अदर इनकम इज़ द रिवेन्यू दैट इज़ नॉट अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस। जो हमने बिजनेस से तो नहीं कमाया, लेकिन जो बिजनेस से नहीं कमाया, बिजनेस एक्टिविटी से जो नहीं कमाया जाता। ठीक है। इट शैल बी क्लासीफाइड एज इंटरेस्ट इनकम। जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे बिजनेस ने थोड़ी ना कमाया है। डिविडेंड की इनकम मिलती है। ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर वही हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने उसे सेल कर दिया और जो उसमें लॉस हुआ, इफ़ इट इज़ अ नेट लॉस द सेम विल बी क्लासीफाइड अंडर अदर एक्सपेंस। ठीक है। तो अगर वो लॉस होता है तो अदर एक्सपेंस में माना जाता है, लेकिन गेन होता है भाई तो वो तो इनकम में माना जाता है। अदर इनकम सोर्स क्या है? देखो भाई, हमारे अगर हमने घर किराए पे दे रखा तो रेंट रिसीव हुआ तो वो तो अदर इनकम सोर्स है हमारा। हम कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रखा है भाई। डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट हमें रिसीव होता है, चाहे हम कपड़े खरीदें, बुक्स खरीदें भाई, चाहे कुछ भी चीज़ खरीदो, जो डिस्काउंट रिसीव होगा ना किताबों के ऊपर, चाहे किसी चीज़ के ऊपर, चाहे कितने वो तुम खरीद लो। कमीशन रिसीव्ड होगा, जो तुम्हें कमीशन मिलता है किसी काम को करने का, यहाँ से वहाँ डील करने का, वो तो भाई बिज़नेस थोड़ी है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो तो, या कमीशन रिसीव्ड तुम ये भी कह लो, अगर तुम कंपनी के अंदर हो तुमको कमीशन मिल रहा है तो वो हमारा भाई क्या है, प्रॉफिट नहीं है भाई, वो बिज़नेस। देखो ऑपरेशन से नहीं कमाया सेल के अंदर जाकर। ठीक है ना, तो वो ऑपरेशन नहीं है, तो ये अदर इनकम के सोर्स है सारे के सारे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ मिसलिनियस आइटम, न्यूज़पेपर एटसेट्रा, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो भाई जो रिफंड मिलता है इनकम टैक्स से, वो तो क्या पता कब मिल जाए, कभी ज़्यादा टैक्स दिया जाता है, कभी कम टैक्स दिया जाता है, तो यही बात है ना। और भाई थोड़ा बहुत अगर एक आधा पॉइंट मेरी कहीं गलती होगी हो तो मुझे प्लीज़ बता देना भाई, और मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और बाकी आगे इलस्ट्रेशन है वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आई होप आपको कुछ ना कुछ तो मदद मिली होगी इससे, और आपको फॉर्मेट समझ आया होगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसका एक बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट है, लेकिन पहले हम ये करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं बैलेंस शीट का करा दूँगा। मैंने पहले ये स्टार्ट कर दिया ना, कोई बात नहीं, लेकिन भाई सपोर्ट दिखाओ और वीडियोस आती रहेंगी भाई। ठीक है। और जो गलती होगी थोड़ी बहुत ही उसके लिए मुझे माफ़ करना, बाकी सही है भाई। सपोर्ट करो और लिख दो भाई, आपको अगर कुछ भी अच्छा वीडियो को भाई लाइक कर दो यार। और अगर आपको कुछ समझ आया हो तो यार कमेंट ज़रूर करना भैया। ठीक है, ओके, तो सम अप करते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, थोड़ी बहुत गलती होगी तो उसके लिए माफ़ करना, एक आधा पॉइंट वगैरह गलत होगा, ठीक है, देख लेना। तो बाय बाय, सी यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।